नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। गरजना ना आसमान में, इसकी सेफ्टी हमने करनी है। जरूरी यही नहीं है कि राफेल जगुआर भी है, वो भी कीमती है हमारे लिए। जो भी यहाँ पर है वो हमारे लिए कीमती है। और एक मामूली सा कबूतर जाके उसको उड़ा दे। लड़ाकू विमान राफेल की सुरक्षा अब एयरफोर्स के साथ साथ हरियाणा सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनती जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एयरफोर्स ने अम्बाला में उड़ने वाले पक्षियों को राफेल के लिए बड़ा खतरा बताया है। इसके लिए एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह पहले ही हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख चुके हैं और उन्होंने ये कहा था कि एयरबेस के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की पक्षियों की उड़ान पर पाबंदी लगाई जाए और ये पुख्ता इंतजाम किए जाएं कि अम्बाला में उड़ने वाले राफेल के रास्ते में कोई भी परिंदा ना आए जिससे राफेल दुर्घटनाग्रस्त हो सके। इस मामले को लेकर अब मुहिम जो है वो हरियाणा के अनिल विज ने अपने हाथों में ली है और इसके लिए आज अनिल विज ने एयरफोर्स के साथ साथ अम्बाला शहर नगर निगम, अम्बाला छावनी नगर परिषद और अम्बाला छावनी कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों की एक बैठक ली है, जिसमें विज ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि ना सिर्फ राफेल बल्कि अम्बाला में तैनात हर फाइटर प्लेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अम्बाला प्रशासन की है। लड़ाकू जहाजों का सरताज राफेल ने अम्बाला छावनी में अपना घर बनाया। उसके घर के आसपास यानी अम्बाला छावनी, अम्बाला सिटी 10 किलोमीटर के रेडियस में स्वच्छता रहे, गंदगी ना रहे, बर्ड हिट का खतरा ना हो, उसके लिए एयर मार्शल मनविंदर सिंह ने हमारी चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा। उस बारे में आज म्यूनिसिपल कमेटी अम्बाला सदर, म्यूनिसिपल कमेटी नगर निगम अम्बाला सिटी, कंटोनमेंट बोर्ड, एयरफोर्स के अधिकारी और अन्य अधिकारी आज इस बैठक में शामिल हुए। हमने कुछ सॉलिड निर्णय लिए हैं। सबसे पहला तो हमने ये लिया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को प्रायोरिटी के आधार पर अम्बाला में चालू किया जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं बनता तब तक गंदगी का निपटारा नहीं हो सकता। हमने ये भी निर्णय किया है कि अम्बाला छावनी, अम्बाला शहर की जितनी ग्वाल मंडियां हैं उनको अम्बाला की सीमा से बाहर शिफ्ट किया जाए। हमने ये भी निर्णय किया है कि अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी में ओपन ड्रेन का सिस्टम ख़त्म किया जाए, कोई ओपन ड्रेन ना हो। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो बड़े नाले हैं जिनको मैनुअली साफ करना अब बड़ा मुश्किल है, वो मशीनों के माध्यम से सफाई हो, इस ढंग के हम नाले बनाएं। अम्बाला कैंट में वो काम शुरू हो चुका है। इस प्रकार के अनेकों और निर्णय लिए हमने ताकि अम्बाला कैंट को और शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। ये भी निर्णय लिया है कि इन लोगों में से एक टीम इंदौर, जो हिंदुस्तान का सबसे साफ शहर माना जाता है, का दौरा करेगी और वहाँ जाकर जो उनकी गुड प्रैक्टिसेस हैं उसको देख कर आएगी, ताकि उनकी गुड प्रैक्टिसेस को यहाँ पर लागू किया जा सके। अधिकारियों ने, एयरफोर्स के अधिकारियों ने ये भी हमसे चाहा है कि कबूतरबाजी
पतंगबाजी पर रोक लगनी चाहिए इन दोनों नगरों में। उसके लिए उपायुक्त महोदय अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आदेश पारित करेंगे और खुले में मीट बेचने की भी बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी खुले में मच्छी मीट नहीं बेच सकता, क्योंकि उससे भी पक्षियों के आने जाने का खतरा होता है। राफेल हमारी शान है, आन है, मान है, सम्मान है। उसकी रक्षा के लिए इन दोनों शहरों के लोग, दोनों शहरों की संस्थाएं, सरकारी विभाग जो करना होगा वो करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो सुना आपने कि आज की इस बैठक में एयरफोर्स ने कई जो बिंदु हैं उन पर इस मीटिंग में चर्चा की है और कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर एयरफोर्स ने चिंता जाहिर की है, जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अलग अलग विभागों को कड़े निर्देश दे दिए हैं कि इन सभी पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं जो ठोस कदम है वो उठाने की ज़रूरत है और राफेल की सुरक्षा में 1% भी चूक नहीं होनी चाहिए। वहीं अनिल विज ने इन सभी बिंदुओं को सही तरह से पालन और लागू करवाने के लिए 3 अधिकारियों की टीम भी नियुक्त की है। साहब इनको इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसमें चीफ इंजीनियर, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष होंगे और अम्बाला कैंट के और अम्बाला सिटी के ईओ उसके मेंबर्स। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कीजिए।